हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी। तो स्टूडेंट, आज हम दो डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक तो आपकी डिप्थीरिया है और एक आपकी डायसेंट्री है। देखो, इन दोनों डिजीज़ का जो नाम है ना, वो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो अगर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है उनके नाम को, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और हमें थोड़ा सा उनके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ों को बड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है और एनसीईआरटी सबकी समझ में ऐसे आसानी से समझ में नहीं आती। आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द एनसीईआरटी नहीं जाना चाहता, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ताकि वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाए और आपके लिए इन दोनों और बाकी बीमारियों को पढ़ने, जब क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट उनमें बन जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में बताते हुए जा रहा हूँ। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्लेग के बारे में बात की, कितना वो डिस्ट्रक्टिव था उसके बारे में बात की, और किस तरीके से यूरोप में लोग अफेक्टेड हुए इस डिजीज़ से। ये सारी चीज़ें हमने देखी, क्योंकि ये डिजीज़ का टाइम चल रहा है, तो हमें हर बीमारी के बारे में पढ़ना चाहिए। हर बीमारी के बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ये हमारे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि हम अपने हाइजीन लेवल को मेंटेन रखें और हर चीज़ को सही रखें। ओके, अब हम बात करते हैं इन दोनों डिजीज़ का नाम मैं बता दे रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे, पहले तो आप किस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे? डिप्थीरिया के बारे में। फर्स्ट हम डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डायसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री के बारे में स्पेलिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो आज हम इन दोनों डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिप्थीरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिप्थीरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका बैक्टीरिया है, क्योंकि देखो बैक्टीरियल डिजीज अभी हम समझ रहे हैं, हमें जो पढ़ना है, हम सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इवन की एनसीईआरटी में भी एक सीक्वेंस, एनसीईआरटी पता नहीं चलता कि उसमें हेडिंग दी गई है कि नहीं दी गई है। हेडिंग तो बना के वो सारी चीजें देता नहीं है, बीच बीच में देता है, बट उसने सारी चीजों को मेंशन किया। उसने किसके बारे में बताया? सबसे पहले उसने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में नाम लिया, फिर उसके बाद उसने वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपका फंजाई, आर्थ्रोपोड फंजाई और वर्म से होने वाली डिजीज, साथ ही साथ कुछ और भी डिजीज के बारे में, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोवन के बारे में भी दिया हुआ है। तो एक सीक्वेंस में दिया हुआ। सबसे पहले हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। अभी तक हमने न्यूमोनिया, टाइफाइड, प्लेग, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। दो और बीमारियां शॉर्ट में इनको कवर कर लेते हैं, डिप्थीरिया और डिसेंट्री को। ये बैक्टीरियल डिजीज है, इस चीज को याद रखना। तो अब ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। डिप्थीरिया के बारे में क्या जानते हैं? डिप्थीरिया ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है। एक्यूट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सिंगल सी या डबल सी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब इसमें हमें क्या समझना है कि ये आपकी जो डिजीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, जो डिप्थीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, वो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, उस जो बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है। तो हम उसके बारे में पहले थोड़ा से पढ़ लेते हैं कि ये कैसे इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पे। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, तो ये बैक्टीरिया जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डिजीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि एयर में पाए जाते हैं, और जब सांस लेते हैं तो ये सांसों के रास्ते कहाँ पे पहुंच जाते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। स्पेशली इनका इफेक्ट जो होता है बच्चों में पड़ता है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है हम इसको पहले देख लेते हैं। बच्चों में क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो इसलिए बच्चों पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बड़े लोगों में भी होता है, तो बड़े लोगों का थोड़ा सा रेस्पिरेटरी जो इम्यून सिस्टम हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दोज स्मॉल चाइल्ड। तो उसको हम अगर देखें तो ये जो कोरिन बैक्टीरियम है, ये इंटर करता है हमारे नाजल कैविटी से होते हुए पहुंचता है हमारे फेरिंग्स में, हमारे थ्रोट तक पहुंचता है, फेरिंग्स में। तो सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और सेल उनको रिटेलिटेट करने के लिए या फिर उनको इरेडिकेट करने के लिए क्या सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है म्यूकस को। अब ये म्यूकस थ्रोट में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब हम कंप्लीट मेम्ब्रेन तो नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन की तरह से बनाते हैं,
इसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कह सकते हैं। एक स्यूडो मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक झिल्ली बनाते हैं, पतली सी मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब ये जब मेम्ब्रेन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक मेम्ब्रेन बन गई, पतली सी झिल्ली बन गई, तो जो हम जब सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें इनहेलेशन के टाइम पे एयर ठीक से हमारे लंग्स तक पहुंच नहीं पाती। बीच में ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डिस्टर्ब करती है। हालांकि म्यूकस अच्छे काम के लिए सिक्रेट हुआ, लेकिन ये प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके मेम्ब्रेन में बदल गया, और मेम्ब्रेन जो होती है ये तो हार्मफुल हो गई, क्योंकि अब जो एयर है जो आसानी से पास हो जा रही थी वो आसानी से पास नहीं हो पा रही। अब जब एयर आसानी से पास नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम क्या होती है? सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है। अब सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है और ज्यादा टाइम तक होने की वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इनका ट्रीटमेंट का मसला ये है कि आपको पता है डीपीटी का आपका वैक्सीन आती है, डीपीटी की वैक्सीन आती है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको लिवा के जाते हैं और उनको इंजेक्शन लगवा के लोग चले आते हैं। तो उसमें डीपीटी का होता है, बीसीजी का होता है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पार्चुसिस एंड टिटनस। तो ये सारे के सारे जो साथ में कई बीमारियों के जो वैक्सीन होती है एक साथ में कई बार लगा दी जाती है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ताकि या फिर बच्चे के अंदर पहले से ही उस डिजीज के लिए एंटीबॉडी को बनाने में फॉर्मेशन में, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब ये अगर आपका कोरिन बैक्टीरिया डिप्थेरी जो है अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो इनका कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों में जो डीपीटी का इंजेक्शन है ये सही टाइम पे लगना भी जरूरी है। तो ये जनरली अच्छी चीज है। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये जैसे कि इतना तो आई होप कि समझ में आ गया आपको, डिप्थीरिया के बारे में समझ में आ गया, क्यों ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता बच्चों में, बड़ों में ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता बैक्टीरिया, और बाकी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है छोटे बच्चों की बॉडी पे। तो इस चीज़ को हमने समझा। अब हम बात करते हैं डायसेंट्री के बारे में। अब हम डिसेंट्री के बारे में बात करते हैं, और डिसेंट्री क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो डिसेंट्री एक्चुअली ये लूज मोशन की तरह से देखने में लगता है, आपका डायरिया होता है, सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ा से उससे अलग है। होता क्या है ना कि ये जैसे इसमें आपने कोरिन बैक्टीरिया, होता तो बैक्टीरिया की वजह से है, बस इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो होता है आपका शिंजेला डिसेंट्री। शिंजेला डिसेंट्री ये बैक्टीरिया का नाम है। अब ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है, मतलब अगर आपका जो हाइजीन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं जिसमें मक्खियाँ बैठ रही है, तो ऐसी चीज़ें खाने से जैसे इस तरीके का अगर आपका हाइजीन लेवल है और बहुत ज़्यादा आप चीज़ों से परहेज नहीं कर रहे, तो इसमें चांस बढ़ जाता है डायसेंट्री होने का। अब डायसेंट्री में ये तो हो गया। अब अगर हम सिम्टम के बारे में बात करें, जनरली तो आपको हेडेक, फीवर और बार बार नोजिया खाना, मतलब कि वोमिटिंग जैसा फील होना, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो स्टूल होता है, मतलब आपका जो टॉयलेट होता है, उसमें ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि ये जाते हैं फूड के, क्योंकि हमारे माउथ वाले एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होके जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपका स्ट्रॉन्ग पेन भी होता है, पेटों में जबरदस्त जैसे मरोड़ वाला वो पेन भी होता है। तो ये सारे सिम्टम है, और जो बैक्टीरिया वहां पे पहुंचते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करते हैं, वहां की मेम्ब्रेन में ढेर सारा आपका ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बस्ट करते हैं, फिर वो स्टूल के मतलब आपकी स्टूल के साथ वो बाहर आ जाता है, टॉयलेट के साथ बाहर आता है। तो उसको पता करना होता है, तो डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, या तो आपका ब्लड टेस्ट बोलेंगे जिससे वो बैक्टीरिया को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस बैक्टीरिया को, जिसका नाम मैंने बताया शिंजेला डिसेंट्री बैक्टीरिया, को आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। सेकेंड आपका जो उसमें होता है कि आपका स्टूल टेस्ट होता है, जो आपका फीकस होता है, टॉयलेट होता है, उसका टेस्ट करते हैं, और उसमें अगर तो यहाँ पे बैक्टीरिया और उसमें अगर ब्लड का अमाउंट देख के वो समझ जाते हैं कि डिसेंट्री है। तो ये चीज़ तो हो गई। और साथ ही अगर ट्रीटमेंट का मामला ये रहता है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक, सिंपली एंटीबायोटिक काफी इफेक्टिव होती है। तो एंटीबायोटिक्स का हम जानते हैं मतलब क्या होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होते हैं।
तो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे होते हैं, इनके बहुत सारे मार्केट में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बताएंगे। अब हम लोग तो टीचर है, टीचर हम लोग बता देते हैं, सिंपली कुछ बीमारियों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आपका जो हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, रियल जो एक्सपीरियंस होता है, जो उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ की बराबरी तो करना बहुत मुश्किल है। कि अगर हम लोग जब उस फील्ड में जाते हैं तो फिर शायद हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी, हम पढ़ कुछ और रहे, वहाँ पे सिम्टम्स कभी कभी कुछ अलग टाइप के सिम्टम आ जाते हैं। यही तो एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो हार्ड वर्क करते हैं सारे लोग। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, इंशाल्लाह आप लोग भी डॉक्टर बनेंगे इन फ्यूचर, और बहुत सारे लोगों की जानें बचाएंगे। बहुत सारा काम है, दिस इज़ डिवाइन जॉब, बहुत अच्छी जॉब है। डॉक्टर बनना बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और लोगों की दुआएं लेना ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, और कोई चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बता दें, और कुछ अगर मैंने गलत बता भी दिया तो आप उस करेक्ट भी कर सकते हैं मुझको, बिल्कुल, क्योंकि गलतियां तो होती रहती है, मेरे पढ़ाने में भी गलतियां होती रहती है, कभी कभी लेक्चर डिलीवरी में भी बोलने में कुछ गलतियां हो जाती है, तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया। अदरवाइज आप लेक्चर को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और हार्ड वर्क करते हैं, नोट्स अच्छे से नोट्स बनाएं, उसमें सारी बीमारियों के बारे में उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका नाम भी आप वहाँ पे मेंशन करें, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझको बताएं। थैंक यू सो मच।